नमस्कार दोस्तों, रियलिटी क्लासेस में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग पॉलिटी के अंतर्गत महत्वपूर्ण संविधान संशोधन मतलब इम्पोर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट्स उनको देखेंगे। तो अपने यहाँ कानून बनाने के लिए पहले विधेयक या बिल आता है और लोकसभा में पास कराना होता है, फिर वो राज्यसभा जाता है, राज्यसभा से पास होता है, उसके बाद राष्ट्रपति के पास साइन करने होने के लिए जाता है। तो जब राष्ट्रपति उसमें साइन कर देता है तो वो कानून बन जाता है और उस बिल से एक्ट बन जाता है। ये प्रक्रिया होती है कानून बनाने की। तो जो पहला संविधान संशोधन है वो हुआ था 1951 में, 1951 में। तो CAA का मतलब है कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट, CAA शॉर्ट में बोला गया है। तो फर्स्ट जो हुआ था 1951 में हुआ था और इसके द्वारा संविधान में नवीं अनुसूची जोड़ी गई थी। जब हमारा संविधान बना था उस समय हमारे संविधान में 8 अनुसूचियाँ थी और अभी कितनी है 12। तो 4 बाद में जोड़ी गई हैं, तो नवीं जोड़ी गई थी पहले संविधान संशोधन से। और जो पहला संविधान संशोधन अधिनियम था वो भूमि सुधार लैंड रिफॉर्म से संबंधित था। जितनी बातें आपको यहाँ पे बताई गई हैं मतलब बताई जा रही हैं उतनी आपके एग्ज़ाम के लिए मोर देन सफिशिएंट है। इससे ज़्यादा आप पढ़ोगे तो याद नहीं कर पाओगे और बस भटकते रहोगे आप। दूसरा है आपको जो याद रखना है वो है 9th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट जो 1960 में आया था। इसके द्वारा बेरूबारी यूनियन को पाकिस्तान को दिया गया था। ये बेरूबारी यूनियन है ना, पश्चिम बंगाल में एक जगह है और पाकिस्तान को दिया गया था। उस समय जो पाकिस्तान था ना वो पूर्वी और पश्चिमी 2 पाकिस्तान में था। तो जो पूर्वी पाकिस्तान था वो बांग्लादेश अब हो गया है। तो अब के बांग्लादेश में ये जगह है। बेरूबारी यूनियन केस आप लोगों ने सुना भी होगा जिन लोगों ने पहले पॉलिटी पढ़ी है। 21वां जो अधिनियम है संविधान संशोधन अधिनियम वो 1967 में आया। ईयर पूछता है और ये पूछता है ये किससे संबंधित है। तो 8वीं अनुसूची में सिंधी भाषा को जोड़ा गया। जो भाषाएं हैं ना वो भी जोड़ती चली गई हैं, कई भाषाएं जोड़ी गई हैं बाद में। तो 8वीं अनुसूची में जो है ना वो भाषाओं से संबंधित है, तो सिंधी भाषा को 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया था इस संविधान संशोधन अधिनियम थे। अगला जो आपको याद रखना है वो 24वां है, 1971 में आया था ये। तो इसके द्वारा संसद को संविधान के किसी भी हिस्से में संशोधन करने की शक्ति मिली और उसमें मौलिक अधिकार भी शामिल थे। तो ये देखो 71 की बात है। और इसके बाद 73 में आया था केशवानंद भारती केस, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि संसद संविधान के किसी विभाग में संशोधन कर सकती है, लेकिन जो संविधान का बेसिक स्ट्रक्चर है ना वो चेंज नहीं होना चाहिए। और जो बेसिक स्ट्रक्चर वो क्या है उसका हम लोग बोले कि सब सुप्रीम कोर्ट समय समय पर उसकी व्याख्या करेगा। मूल ढांचा आप हिंदी में बोल सकते हो बेसिक स्ट्रक्चर को। अगला है 36वां, आपको याद रखना है ये 1975 में आया था। इसके द्वारा सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया। काफ़ी इम्पोर्टेंट है, जितने इम्पोर्टेंट है वो मैंने यहाँ पे रखे हैं। कई बार पूछा गया है कि सिक्किम को किस संविधान संशोधन अधिनियम से पूर्ण राज्य का दर्जा मिला था। अगला है 42वां जो 1976 में आया था, बहुत ही इम्पोर्टेंट है और इसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी बोला जाता है। अब मिनी कॉन्स्टिट्यूशन इसलिए बोला जाता है कि इस संविधान संशोधन अधिनियम से हमारे संविधान में कई सारे परिवर्तन किए गए थे। तो उसमें 3 यहाँ पे लिखे हैं वो आपको याद रखने हैं। तो इससे प्रस्तावना जो है ना, इंग्लिश की बात करें तो प्रियम्बल बोलते हैं। तो प्रियम्बल में समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता ये 3 शब्द जोड़े गए। हमारे संविधान की जो प्रस्तावना है ना उसमें अभी एक बार ही केवल संशोधन किया गया है। कब? ये 1976 में 42वें संविधान संशोधन अधिनियम से। तो जो 3 ये शब्द हैं इनको इंग्लिश में भी बता देता हूँ। समाजवादी को बोलते हैं सोशलिस्ट, पंथ निरपेक्ष को बोलते हैं इंग्लिश में सेक्युलर और अखंडता को बोलते हैं इंटीग्रिटी। SSI आप याद रख सकते हो, SSI सोशलिस्ट, सेकुलर और इंटीग्रिटी।
अगला जो याद रखना है इसके बारे में फैक्ट कि भाग 4 का में मूल कर्तव्य जोड़े गए। तो भाग 4 का में आर्टिकल 51A है ना, जिसमें मूल कर्तव्य हैं, इसके बारे में भी कल मैंने वीडियो बनाया तो उसमें बताया था कि मूल कर्तव्य अभी 11 हैं, पहले 10 थे और ये लिए गए हैं रूस के संविधान थे और ये सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी है ना उसकी सिफारिश पे बेस्ड हैं। और जो तीसरा आपको याद रखना है वो ये है कि राष्ट्रपति को मंत्रिपरिषद की सलाह मानने के लिए बाध्य किया गया। किससे? 1976 का जो ये 42वां संविधान संशोधन अधिनियम था, इसके द्वारा। चलिए आगे चलते हैं। 44वां संविधान संशोधन अधिनियम ये आया था 1978 में। इसमें भी कई चीज़ें जोड़ी गई थी। तो इस संविधान संशोधन के द्वारा संपत्ति का जो अधिकार है ना, जब हमारा संविधान बना था उस समय राइट टू जो प्रॉपर्टी था वो फंडामेंटल राइट था, लेकिन अभी वो कानूनी अधिकार केवल बचा है। तो अभी उसको मूल अधिकार से हटा के कहाँ पे रखा गया है? 300 का में। ये भी मैंने कल की वीडियो में बताया था। तो संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार से हटा दिया गया इस संविधान संशोधन अधिनियम से। दूसरी बात, जो आपातकाल घोषित किया जाता है ना, तो पहले वहाँ पे आंतरिक अशांति शब्द लिखा हुआ था। इंग्लिश की बात करें तो इंटरनल डिस्टर्बेंस, तो उसकी जगह क्या किया गया? सशस्त्र विद्रोह। इंग्लिश की बात करें तो आर्म्ड रिबेलियन। राष्ट्रीय आपातकाल मतलब नेशनल इमरजेंसी। तो नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर करने के लिए 3 बैकग्राउंड होते हैं, कल के वीडियो मैंने बताए थे। तो उसमें एक होता है, अब है सशस्त्र विद्रोह मतलब आर्म्ड रिबेलियन, लेकिन पहले था इंटरनल डिस्टर्बेंस। तो इंटरनल डिस्टर्बेंस है ना, वो उतना क्लियरली डिफाइंड नहीं है कि इसका मतलब क्या है, तो इसकी जगह आर्म्ड रिबेलियन किया गया, मतलब सशस्त्र विद्रोह। तीसरा है, राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान अनुच्छेद 20 और 21 को नहीं निलंबित किया जा सकता है। बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जो 20 और 21 आर्टिकल है ना, वो नेशनल इमरजेंसी के दौरान भी निलंबित नहीं होते हैं। ऐसा पूछा जा चुका है पहले एग्जाम में। चलिए आगे चलते हैं। 52वां संविधान संशोधन का जो अधिनियम है वो 1985 में आया था और ये इसके द्वारा संविधान में 10वीं अनुसूची को जोड़ा गया। मैंने बताया ना पहले 8 अनुसूची थी, उसके बाद 4 बाद में जोड़ी हैं। तो जो पहला संविधान संशोधन अधिनियम था उसके द्वारा 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया और ये जो 52वां संविधान संशोधन अधिनियम था 1985 का, इससे 10वीं अनुसूची जोड़ी गई। बहुत ही इम्पॉर्टेंट है ये, क्योंकि दल बदल विरोधी कानून, एंटी डिफेक्शन लॉ इंग्लिश में बोलते हैं इसको, एंटी डिफेक्शन लॉ, इससे संबंधित है। होता क्या है कि पहले क्या करते थे कि जो सांसद और विधायक होते थे ना, वो किसी पार्टी से चुन के गए और उसके बाद उनको पैसा खिला दिया जाता था तो वो दूसरी पार्टी में चले जाते थे। लेकिन अब ऐसा नहीं है। इसके लिए अभी कुछ नियम है कि मतलब मिनिमम इतने विधायक जाने चाहिए, तब आपको बर्खास्त नहीं किया जाएगा, वरना उनकी सदस्यता चली जाती है। तो विधानसभा से चली जाएगी सदस्यता, उधर लोकसभा से चली जाएगी। आगे चलते हैं। 61वां जो संविधान संशोधन अधिनियम है वो 1988 में आया था। इसके द्वारा जो मतदान करने की उम्र है ना, उसको 21 से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पहले जो मतदान की उम्र थी वो 21 वर्ष थी, लेकिन 1988 में 61वां जो संविधान संशोधन अधिनियम था उससे वोटिंग की जो एज है वो 18 साल कर दी गई और अभी भी 18 साल ही है। आपको समझ में आ रहा होगा कितने इंपॉर्टेंट मैंने पॉइंट यहाँ पे रखे हैं, इतने से आपका काम चल जाएगा। अगला है 69वां संविधान संशोधन अधिनियम, ये 1991 में आया और इसके द्वारा जो राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र है, इंग्लिश की बात करें तो नेशनल कैपिटल रीजन, शॉर्ट में बोलते हैं इसको NCR, तो दिल्ली को NCR का दर्जा मिला और दिल्ली में 70 सदस्यीय विधानसभा का प्रावधान किया गया। अभी जो दिल्ली की विधानसभा है ना, उसमें 70 सदस्य हैं, तो वो किया गया था इसके द्वारा 69वें संविधान संशोधन अधिनियम 1991 के द्वारा। आगे चलते हैं। 70वां संविधान संशोधन अधिनियम ये 1992 में आया। इसके द्वारा क्या किया गया था कि राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में दिल्ली और पुडुचेरी इनकी विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों को शामिल किया गया। जितनी भी अभी यूनियन टेरिटरी है ना, उनमें से केवल 2 ही हैं जहाँ पे विधानसभा है और वहाँ पे मुख्यमंत्री होते हैं, जैसे दिल्ली में और पांडिचेरी में, पुडुचेरी बोल दो अभी इसको बोलते हैं।
तो जो दिल्ली और पुडुचेरी के जो विधानसभा है ना, उसके सदस्य राष्ट्रपति के जो निर्वाचन होगा ना, तो उसमें वोटिंग में भाग लेंगे। ये इसके द्वारा ये व्यवस्था की गई। किसके द्वारा? 70वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा। अगला है 71वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992। तो ये भी भाषा से संबंधित है। तो 8वीं अनुसूची जो है ना, उसमें 3 भाषाएं और जोड़ी गई, कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली। KMN ऐसे भी याद रख सकते हो आप, कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली। आगे चलते हैं। 73वां संविधान संशोधन अधिनियम ये 1992 में आया। 1992 में 4 हैं, 70, 71, 73 और 74, जो आपको याद रखने हैं। तो 70, 71 हो गए, 73, 74 और हैं। बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं आपके एग्ज़ाम के लिए, क्योंकि पंचायतों को संवैधानिक दर्जा दिया गया। बहुत ही इम्पोर्टेंट है वीडियो एग्जाम और लेखपाल एग्जाम के लिए कि पंचायतों को संवैधानिक दर्जा किस संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा दिया गया? 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा। और पंचायतों को 29 विषय प्रदान किए गए हैं, ये लिखा है ना ब्रैकेट में, और इनको भाग 9 में रखा गया है। और अनुसूची कौन सी है? 11 अनुसूची, 11वीं अनुसूची इसी संविधान संशोधन अधिनियम से जोड़ी गई। और उसके बाद जो 12वीं अनुसूची है वो जोड़ी गई थी 74वें संविधान संशोधन अधिनियम से। इसके द्वारा नगर पालिकाओं मतलब म्यूनिसिपैलिटीज़ का गठन किया गया। म्यूनिसिपैलिटीज़ को संवैधानिक दर्जा, कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दिया गया। और नगर पालिकाओं को 18 विषय दिए गए और ये भाग 9 का में हैं। दोनों को आपस में कंपेयर करके आप देखेंगे तो आसानी रहेगी। पंचायत, नगर पालिका 19 विषय, 18 विषय, भाग 9 का। 11वीं अनुसूची, 12वीं अनुसूची। आगे चलते हैं। 77वां संविधान संशोधन अधिनियम 1995 का। इसमें क्या बोला गया है? अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति SC ST की बात की गई है, उनको प्रमोशन में आरक्षण दिया गया। रिजर्वेशन इन प्रमोशन वो इसके द्वारा दिया गया, 77वें संविधान संशोधन अधिनियम 1995 के द्वारा। अब अगला जो संविधान संशोधन अधिनियम बहुत ही इम्पोर्टेंट है वो है 86वां। कल भी 86वां के बारे में बात हुई थी क्योंकि इसी के द्वारा जो 11वां मूल कर्तव्य है वो जोड़ा गया था। और ये किससे संबंधित है? 6 से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा। और इसी के द्वारा संविधान में 21A जोड़ा गया था। इसमें 6 से 14 साल के बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था करना फंडामेंटल राइट में है, ये राइट टू एजुकेशन में, अनुच्छेद 21A। और एक बात ये याद रखना है कि इसके द्वारा जो अनुच्छेद 45 है, 45 ना DPSP में आता है, तो उसमें पहले जो एज थी वो 6 से 14 थी, तो इसको 6 से 14 की एज वालों को तो भेज दिया गया फंडामेंटल राइट में। तो अब बचे 0 से 6 वाले, तो उनको यहाँ पे रख दिया गया। तो 0 से 6 वर्ष के बच्चों को पोषण व शिक्षा से जोड़ा गया, तो ये DPSP में है। अब आंगनवाड़ी केंद्र जो है ना वो ये प्रदान करते हैं, इसीलिए काम करते हैं। छोटे जो बच्चे होते हैं ना उनके पोषण से संबंधित और शिक्षा, जो प्रारंभिक शिक्षा है वो दी जाती है। चलिए आगे चलते हैं। 91 जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट है वो 2023 में आया था। इसमें ये बोला गया कि मंत्रिपरिषद में अधिकतम जो सदस्य संख्या है ना वो लोकसभा या विधानसभा, तो लोकसभा और विधानसभा दोनों के लिए बोला गया कि जितने सदस्य हैं टोटल उसका 15% तक हो सकती है, और मिनिमम ये 12 होंगे। परसेंटेज वाइज बात की जाएगी तो 15% और मिनिमम बात की जाएगी तो 12 सदस्य। चलिए आगे चलते हैं। 92वां जो संविधान संशोधन अधिनियम था ये 2003 में आया, और 8वीं अनुसूची यहाँ से फिर से आ गई। ये भी भाषा से संबंधित है, तो 4 भाषाएं जोड़ी गई, बोडो, डोंगरी, मैथिली, संथाली। तो टोटल कितनी भाषाएं हो गई? पहले थी 14, फिर जोड़ी गई सिंधी, फिर KMN जोड़ी गई, कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली, और उसके बाद बोडो, डोंगरी, मैथिली, संथाली। तो 14 के बाद 15, 3 18 और 4 22। तो अभी जो भाषाएं हैं ना टोटल अनुसूची 8 में 22 हैं।
अगला है 96वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट, ये 2011 में आया। और जो ओडिया शब्द है ना, इसको ओडिया किया गया। ओरिया, पहले ओडिया बोलते थे ना, अब ओडिया किया गया। तो ऐसे क्वेश्चन बनता है कि ओरिया शब्द को कब चेंज किया गया, तो ये 2011 में इस 96वां जो संविधान संशोधन अधिनियम है ना, इसके द्वारा चेंज किया गया इसको। अगला है 97वां संविधान संशोधन अधिनियम, ये 2011 में आया था। इसमें बोला गया कि जो कोऑपरेटिव सोसाइटी है ना, ये बनाने का अधिकार जो है ना, उसको 19 में रखा गया, फंडामेंटल राइट में रखा गया। अनुच्छेद 19 है ना, वो उसमें फंडामेंटल राइट में आता है ना ये, तो उसमें रखा गया। और भाग जो है वो 9B है, कोऑपरेटिव से संबंधित भाग 9B है संविधान का। आगे चलते हैं, अब आते हैं 100 से लगा के 105 तक। मोस्ट इम्पॉर्टेंट में है ये भी, ये क्योंकि लेटेस्ट है और आप ये याद करने में आसानी रहेगी। थोड़ा सा मैं बताऊँगा कैसे याद रखना है। तो जो 100वां है वो 2015 में आया। ईयर आप उतना नहीं याद रखिए तो कोई दिक्कत नहीं है। ईयर तो मैंने बताया था, शुरुआत वाले जो कुछ हैं, जैसे 42वां है, 76 का 44वां है, 78 का, 92 में जो आया था वो याद रखना है, पहला याद रखना है। बस इस तरह से कुछ हैं, वो आप याद रखिए। बाकी आपको ये नंबर याद रखना है, 100, 101, 102, 103। तो 100वां जो है ना, तो पहले क्या था कि 2015 तक भारत बांग्लादेश के बीच में ना बॉर्डर का जो विवाद था ना, कई जगह पे बना हुआ था, वो सुलटा लिया गया है। 2015 में क्या किया गया, भारत ने अपने कुछ भाग, कुछ गांव जो थे ना बॉर्डर के, वो बांग्लादेश को दे दिए, और बांग्लादेश के कुछ इधर आ गए। और जो अभी भारत और बांग्लादेश की जो बाउंड्री कॉन्फ्लिक्ट है ना, वो बिल्कुल ख़त्म हो गया है। तो वही किया गया कि भारत और बांग्लादेश के मध्य कुछ क्षेत्रों का आदान प्रदान किया गया बाउंड्री डिस्प्यूट को ख़त्म करने के लिए। तो ये 100वें संविधान संशोधन अधिनियम से किया गया। 101 है ना, वो जीएसटी से संबंधित है। 101 जीएसटी, बस इतना याद रखना है, 101 जीएसटी। 102 नेशनल कमीशन फॉर जो ओबीसी है ना, इसको संवैधानिक दर्जा दिया गया। तो 101 जीएसटी, 102 ओबीसी, 103 ईडब्ल्यूएस, इसको इकोनॉमिकली जो वीकर सेक्शन हैं जनरल कैटेगरी में, उनको 10% का रिजर्वेशन दिया गया गवर्नमेंट जॉब्स में। तो 103, तो ईडब्ल्यूएस में 3 आते हैं ना, ईडब्ल्यूएस, तो 103 में 3 आता है, और ईडब्ल्यूएस में 3 आता है, मतलब 3 लेटर आते हैं ना, ई, डब्ल्यू और एस। तो ऐसे याद रखिए। फिर से हम लोग एक बार देखते हैं 100 में जो है ना, तो 100 में क्या किया गया, बांग्लादेश और भारत ने कुछ भाग आदान प्रदान किए। 100 हो गया, आते हैं 101। 101 में जीएसटी, 102 में नेशनल कमीशन फॉर ओबीसी, और 103 में जीएसटी। 104 में क्या हुआ कि 104 में जो एससी एसटी का जो लोकसभा और विधानसभा में जो सीटें उनके लिए रिजर्व हैं, तो वो रिजर्वेशन को 10 साल के लिए बढ़ाया गया। और दूसरा है कि आंग्ल भारतीय, मतलब जो एंग्लो इंडियन है ना, उनका जो रिजर्वेशन है, 2 सीटें होती हैं लोकसभा में, वो अगली जो 19 के बाद 19 में आया था, तो 19 के बाद जो अगले इलेक्शन होंगे ना, वो उसमें ख़त्म हो जाएंगे। और कहीं पे विधानसभा में भी यदि एंग्लो इंडियन का होगा रिजर्वेशन, तो वो ख़त्म हो जाएगा। कब से, 19 के बाद जैसे इलेक्शन होंगे, तो लोकसभा में ख़त्म होगा कब से, 2024 के इलेक्शन से। और लास्ट है 105, इसमें राज्यों को ओबीसी लिस्ट बनाने का अधिकार दिया गया। मतलब 105वां जो संविधान संशोधन अधिनियम है ना, इसमें जो राज्य है ना, वो अपने हिसाब से ओबीसी लिस्ट बना सकते हैं कि कौन सी जो कास्ट है उनको ओबीसी की लिस्ट में रखना है। तो ये हो गए आपके महत्वपूर्ण संविधान संशोधन अधिनियम, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट्स। मोर देन सफिशिएंट मैंने चीज़ें इस बताई हैं, और जो जो इम्पॉर्टेंट बताई हैं उनको आप ध्यान रखोगे, इसी से क्वेश्चन बनेगा। उम्मीद है वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।